वसुधा करेगी मेघा को एक्सपोज क्योंकि मेघा ने अविनाश के साथ कर दिया है बहुत बड़ा फ्रॉड। जहां पे अविनाश ने देख लिया है वसुधा और मेघा के बीच में क्या हो रहा है, उसने देख लिया है कि कैसे मेघा वसुधा के साथ मिसबिहेव करती है। इसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है अविनाश और पहुंचने वाला है देव से बात करने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे मेघा रोक लेती है और उसे लड्डू खिलाती है, जिस लड्डू में उसने नशीली गोली मिला रखी है, जिसकी वजह से हो गया है बहुत खतरनाक नशा हमारे अविनाश को, जिस वजह से अब घर वालों को और देव और दिव्या को लगने वाला है कि अविनाश फिर से दारू पी के आ गया है। और वहीं पे जैसे ही अविनाश जाता है देव से लड़ता है, कहता है उससे कि आपने गलत कर ली मेघा से शादी, वो एक बुरी लड़की है, उसने वसुधा के साथ बहुत बदतमीज़ी करी है, मैंने खुद देखा है कि वो वसुधा के साथ बिल्कुल अच्छे से बात नहीं कर रही, उसने उसको धक्का भी दिया था, लेकिन उसकी बातों पर कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो इतने नशे में है कि अविनाश को नशे में सुन के किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है और ना ही देव उसकी बात पे ध्यान दे रहा है। वहीं पे उसकी पत्नी दिव्या आ जाती है और उसे संभालती है, लेकिन दिव्या को भी वो झटक देता है, जिस वजह से दिव्या गिर जाती है और दिव्या को गिरते देख देव गुस्से में आके अविनाश को थप्पड़ मार देता है। इसी बात को वही शांत करते हुए देव कहता है दिव्या को कि अविनाश को अपने कमरे में ले जाओ, मासा को कहीं पता ना पड़ जाए। लेकिन मासा का नाम सुनते ही अविनाश और गुस्से में आ जाता है और देव से कहने लग जाता है कि मासा आखिरकार ऐसा क्यों करती है कि वो अपने बेटों के साथ हमेशा बुरा करती है, मुझे करिश्मा के साथ फंसाना चाहती थी, अब आपको इस मेघा के साथ फंसाना चाहती है, आपको लगता नहीं है, आप वसुधा के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। इतना कुछ कहने के बाद भी अविनाश बेहोश हो जाता है और अविनाश को दिव्या अपने रूम में ले जाती है। लेकिन ये जो भी कर्मकांड करे हैं मेघा ने लड्डू खिलाने वाले, वो सब कर्मकांड वसुधा चुपचाप देख रही होती है। वसुधा समझ जाती है कि देव के सामने अविनाश की इज्जत गंवाने के लिए मेघा ये काम कर रही है। वसुधा प्रूफ के साथ पहुंचती है देव के सामने और बताती है कि मेघा ने नशीला लड्डू खिलाया था अविनाश को। अविनाश कोई ड्रिंक करके नहीं आया था, कोई नशा करके नहीं आया था। लेकिन अब क्या देव वसुधा की इस बात पे भरोसा करेगा या नहीं, देखना मजेदार होगा। कहीं ऐसा ना हो कि देव और वसुधा के बीच में भी इस वजह से लड़ाई हो जाए और अविनाश और वसुधा मिलके अब करेंगे मेघा को एक्सपोज, क्योंकि अब अविनाश और वसुधा दोनों एक हो चुके हैं और अब मेघा के खिलाफ ढूंढने वाले हैं वो सबूत। देखते हैं किसकी होगी जीत, लेकिन हम तो ये जानते ही हैं वसुधा की होने वाली है जीत। लेकिन इस बार जीत के साथ साथ एक दुखद खबर भी आएगी, किसी की होगी चौहान हाउस में मौत। आखिरकार कौन होगा वो शख्स, देखना मजेदार होगा। इसलिए देखते रहिए सीरियल वसुधा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है, टेलीजूत को सब्सक्राइब करके जाना।